भारत माता की। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी यहाँ पर आए हुए मेंबरान्स का, अपने साथियों का और अपने सबसे पहले मैं प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि 11:15 बजे जज साहब का मुझे फ़ोन आया था कि मैंने परमिशन ले ली है। उससे पहले हमें नहीं पता था, क्योंकि मुहूर्त का टाइम जो था वो 12:30 तक था और हमें यही था कि हम लोग 5-6 लोग जाएंगे यहाँ पर और 6 लोग जो हैं चाय पी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जज साहब ने मौका दे दिया, चेयर पे बैठने के लिए आमंत्रित कर दिया। और मैं यही कहूँगा कि हमने जो आज चार्ज लिया है उसमें एक बात क्लियर है, हम सभी साथी जो हैं एक तो आपस में तालमेल के साथ मिलजुल कर के काम करेंगे और प्रायोरिटी पे हम लोग एक ही बात को रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, हम इस चैम्बर का एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आ सकता है और हम पूरी कोशिश करेंगे उस समस्या का हल निकालने की। छोटे से छोटा व्यापारी, चाहे वो हमारे संस्था का मेंबर है कि नहीं है, वो भी हमारा संस्था का मेंबर है। मैं तो ये मान करके चलता हूँ, पूरा जम्मू डिवीज़न जो है वो हमारा मेंबर है। उसमें इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, उसमें ट्रेड भी आता है। और इसके अलावा मैं ये कोशिश करूँगा कि पिछले काफ़ी देर से, देखिए कोविड आने के बाद बिजनेसमैन ने काफ़ी सफ़र किया है। कुछ ट्रेड तो 3-3 महीने 4-4 महीने बंद रहे हैं। उसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी अगर देखेगा अपना, मतलब टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर कितने कम आए हैं, और जो उसके रिलेटेड जो हमारे जैसे होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने बहुत सफ़र किया है। मैं कोशिश करूँगा उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर तक बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से चैम्बर हेडलेस थी और कहीं आगे जाकर के बात नहीं हो पाती थी। पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई पैकेज जो है, स्पेशल पैकेज जो है इस तरफ आए। और मेरी प्रायोरिटी ये भी रहेगी, एक तो जो अभी इंडस्ट्रियल पैकेज आया है 28,400 करोड़ रुपए का, उसको तो हम वेलकम करते ही करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के बाद कई चीज़ें क्लियर होंगी। और उसमें अगर जिस तरह से मेरे मन में है कि नई इंडस्ट्री लगने का चांसेस हैं यहाँ पर, और पुरानी इंडस्ट्री जो हैं उनको भी इंसेंटिव कोई ना कोई गवर्नमेंट की इस पैकेज में आने वाला है। और जो नहीं आया है, जो उसमें अछूता रह गया है, हमारी कोशिश होगी कि वो भी इशू जो है वो हम टेकअप करेंगे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। यहाँ सड़कों की बुरी हालत है, ट्रांसपोर्ट नगर का मैंने देखा है हालत, और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर सारा सिस्टम ठीक हो। कुछ ऐसे इशू और भी हैं, जैसे वेयर हाउस का भी इशू है, ओनरशिप राइट के इशू हैं, और GST के इशू हैं, जो ई-वे बिल के इशू हैं। ई-वे बिल में अभी 50,000 लिमिट है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये बढ़ कर के 1 लाख हो जाए, जैसे नेबरिंग स्टेट में है। और इसके अलावा ये भी कहूँगा कि जब तक 4G रिस्टोर नहीं होता, 2G है, 2G में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं ई-वे बिल नहीं बनता, तो डिपार्टमेंट जो है वो फ़ौरन उस पार्टी को पेनलाइज करता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जब तक 4G रिस्टोर नहीं हो तब तक ये पेनल्टी वाला सिस्टम जो है, अभी मुझे डाटा कोई दे रहा था, उसमें बड़ी हैवी अमाउंट है अगर मैं उस डाटे के हिसाब से जाऊं, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मैं खुद नहीं मंगवाऊंगा, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों को पेनल्टी किस बात की, उनका कसूर ही नहीं है, जिनका कसूर नहीं है उनको क्यों पेनलाइज करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे ध्यान में हैं। अभी हमें मौका मिला है यहाँ पर बैठने का, हम सभी ऑफिस बेरर, सीनियर मेंबर्स और जो लोग इन सारे बिजनेस कम्युनिटी के साथ रिलेटेड हैं लोग हैं, उनके साथ मिल बैठ कर के ऐसा एक माहौल तैयार करेंगे कि सभी की प्रॉब्लम जो है वो चैम्बर की प्रॉब्लम बनेंगी
और सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम जॉइंट एफर्ट करके उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे।